हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आईबीपीएस पीओ मेंस 2024 का सेक्शन कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप पेपर दिए होंगे तो पेपर जो था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के साइड में था, इजी नहीं था। अगर कोई लोग इजी बोल रहे हैं तो उनका एक अलग ही चीज़ चलते रहता है, तो बस आप उसके चक्कर में नहीं पड़िए। पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था और आप अगर खुद दिए होंगे तो आप इस चीज़ को समझते होंगे कि पेपर किस टाइप का आया हुआ था। चाहे आप फर्स्ट शिफ्ट का अगर बात करते हैं या सेकंड शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट में अगर पेपर हो तो इस चीज़ को आप लोग समझते होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ क्या हो सकता है। और दोस्तों साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट वाले को फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वीडियो पसंद आता होगा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं सेक्शनल कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले अगर सेक्शनल कट ऑफ का किसी को अभी तक जो डर सताता था वो सताता था जीए का। क्योंकि जीए एक ऐसा पेपर होता था जिसका सेक्शनल तक क्लियर नहीं होता है किसी का, तो बहुत को सेक्शनल कट ऑफ में ही डर लगा रहता है जीए का, कि जीए का सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि जीए के साथ साथ आपको इंग्लिश के साथ भी ये डर सताने लगा होगा कि इंग्लिश का भी सेक्शनल जो है कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि इंग्लिश का भी सेक्शन जो आया हुआ था, खास करके अगर सेकंड शिफ्ट का बात करते हैं तो सेकंड शिफ्ट में कुछ अच्छा ही मॉडरेट आया हुआ था। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट का जो था वो क्वेश्चन इजी था इंग्लिश का, और जैसा आपको आईबीपीएस पीओ में देखने के लिए मिल रहा था पिछले ईयर तक, ऐसा कुछ नहीं था। इस ईयर कुछ अच्छा खासा आपको पेपर इंग्लिश का मॉडरेट आया हुआ था। सेकेंड शिफ्ट में अच्छा खासा मॉडरेट था, लेकिन उसके कंपेयर में फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा डुएबल था। अब बात करते हैं दोस्तों, तो इसीलिए इंग्लिश के सेक्शनल कट ऑफ को लेकर के भी एक डर सा है कि कहीं इंग्लिश का ही सेक्शनल ही नहीं रुक जाए। तो दोनों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर जीए का बात करते हैं तो जीए का पेपर ओवरऑल ठीक ठाक था। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं रुकेगा। लेकिन आखिर जा कितना सकता है, तो मेरे अनुसार से इस बार जो आईबीपीएस पीओ मेंस 2024 का जीए का सेक्शन रहेगा उसका सेक्शनल कट ऑफ 4 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब 4 नंबर से ज़्यादा इसका जीए का सेक्शनल कट ऑफ नहीं जा सकता है। लगभग उसी के रेंज में आपको 3.75 से 4 नंबर तक के बीच में कुछ आपको ये कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा बात आता है इंग्लिश का, तो इंग्लिश का भी कट ऑफ जो हमें लगता है कि ऐसा को देखते हुए जो पेपर का लेवल है और प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ देखिएगा वो कुछ हाई रहता है आईबीपीएस पीओ मेंस में, अगर प्रीवियस ईयर देखिएगा तो। लेकिन हाई कब रहता था, जब पेपर डुएबल आता था। इंग्लिश में लोग अच्छा खासा स्कोर करते थे, लेकिन इस बार अटैम्प्ट ही उतना नहीं हो पाया तो स्कोर कहाँ से आएगा। इसीलिए सेक्शनल कट ऑफ भी कम जाएगा। और हमें जो लगता है कि ये सेक्शनल कट ऑफ लगभग 6 to 8 नंबर के बीच में, मतलब 6 से लेकर के 8 नंबर के बीच में कुछ भी रह सकता है। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि 6 to 7 नंबर के बीच में आपको ये कट ऑफ इंग्लिश का देखने के लिए मिल सकता है। वैसे इससे ज़्यादा तो जनरल का नहीं जाएगा। और अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते होंगे तो आपको इससे भी सेक्शनल कट ऑफ कम देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आप क्वांट और रीजनिंग का भी कट ऑफ को लेकर के डर रहे होंगे कि क्या सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा, तो ऐसा इस बार कुछ ज़्यादा उसमें नहीं था। अगर आप पेपर कर रहे होंगे तो ये डर आपको मतलब कुछ पेपर ऐसा था जो सेक्शनल आपको क्लियर करवा ही देगा, तो उसमें उतना डरने का बात नहीं है। तो सिर्फ 2 ही सेक्शन का अभी हम बता रहे हैं आपको, और कुछ ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा मिलेगा, देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं
इंग्लिश सेक्शन को लेकर के, और इंग्लिश सेक्शन के बेसिस पर नॉर्मलाइजेशन होता, सिर्फ इंग्लिश सेक्शन के बेसिस पर। तो इंग्लिश जो था सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा सा मॉडरेट आया हुआ था, उस शिफ्ट वाले को फ़ायदा मिलता। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो सिर्फ एक सब्जेक्ट के बेसिस पर आपको पूरा पेपर जज कर लिया जाए। ऐसा होता है कि पूरा ओवरऑल अटैम्प्ट देखा जाता है कि किस शिफ्ट में डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से बच्चे का ओवरऑल अटैम्प्ट क्या रहा, मतलब एक एवरेज अटैम्प्ट क्या रहा। तो अगर सेकेंड शिफ्ट के बच्चे ने थोड़ा कम अटैम्प्ट किया होगा तो उनको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर दोनों का पेपर का लेवल कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ क्वांट डुएबल चलाया होगा या रीजनिंग डुएबल चलाया होगा, इसमें थोड़ा सा ये मॉडरेट चला रहा होगा जो आपको पता नहीं चलता होगा, तो ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में कुछ को ज़्यादा को सभी को पेपर के लेवल को इक्वल कर दिया जाएगा, और सभी को जो रहेगा, किसी को ना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और ना ही किसी को ज़्यादा घाटा होता है। तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं रखिएगा हम सेकेंड शिफ्ट वाले को नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिल जाएगा और हमें नहीं मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही होता है कि सभी को इक्वल कर दिया जाएगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ डरने वाली बात नहीं है। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।